Good morning, dear student. Today we are going to start our lesson number 6 of geography. कौन सा लेसन देखने वाले आज हम? Geography का lesson number 6, the land of dense forest. Okay, student, you know what is mean by the equator? Yes, the equator is the largest parallel line on the earth. Imaginary line है जो अर्थ के ऊपर, जो biggest largest line of the earth is called equator, and the region between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn is the equatorial region. Look friend, अगर आपने फिगर देखी होंगी तो there is a tropic of Cancer and this is the tropic of Capricorn, और ये दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन. ओके, all of you understood what I am going to say? And this is the Africa. You have a book, take out the page number 38 and observe this figure. So student, we are going to see about the equatorial region. This region has a hot and wet climate. ये region में कैसा climate होता है? Hot and wet. बहुत गर्मी या wet climate होता है. You know, the Democratic Republic of Congo lies in this region. और इस एरिया में कौन सा रीजन आता है? कोंगो. तो आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? यस, कोंगो रीजन के बारे में. तो सी एट द मैप 6.1, आपने 6.1 पे देखना है एंड वहाँ पे कौन सा रीजन है? कोंगो. तो अभी हम कोंगो के बारे में डीपली देखेंगे. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो. कोंगो ये क्या है? DRC. DRC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक एंड C फॉर द कोंगो. ओके, द DRC इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जेरिया. देखो ये क्या है? कोंगो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कंट्री. ये क्या है? कंट्री है. जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जैसे कंट्री है वैसे ही ये अफ्रीका कंटिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है. किसके बाद? अल्जेरिया के बाद. अफ्रीका क्या है? कंटिनेंट. आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो लैंड मासेस होते हैं उसको बोलते हैं कंटिनेंट एंड देयर आर 7 कंटिनेंट. उसमें से एक है अफ्रीका, और अफ्रीका के जो लार्जेस्ट कंट्री है तो वो फर्स्ट वन पे क्या है? अल्जेरिया के बाद जो लार्जेस्ट कंट्री आती है वो क्या है? कोंगो है. तो आज हम इसके बारे में देखेंगे. तो इट हैज़ अ एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. इसका एरिया कितना है? अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. किसका एरिया? कोंगो का. यस, कोंगो क्या है? अफ्रीका की एक लार्जेस्ट कंट्री है. किसके बाद? अल्जेरिया के बाद. और उसका एरिया कितना आता है? 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ओके, द इक्वेटोरियल पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और इक्वेटर यहाँ पे कौन से पार्ट से जाता है? कंट्री के नॉर्थ पार्ट से. ओके, हम इसके बारे में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका. ओके, अभी हम देखेंगे इसका लोकेशन. यस, लोकेशन. द कंट्री इज लोकेटेड इन अ सेंट्रल एशिया. कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है? इन द सेंट्रल एशिया. एशिया के सेंट्रल में. इट इज सराउंडेड बाय द 9 कंट्रीज. उसके आजू बाजू में कितनी कंट्रीज है? 9. ओके, सी द मैप 6.2 एंड नेम द कंट्रीज. आपको क्या करना है? 6.2 की जो मैप है वो देखना है और वहाँ पे आजू बाजू के जो कंट्रीज है उसके नाम बोलने हैं, राइट करने हैं. ओके, हाँ स्टूडेंट, लुक एट दिस मैप. दिस इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये कंट्री है और उसके आजू बाजू में अलग अलग, ये देखो, कैमरून, गबोन, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये यहाँ से यहाँ पे ये एरिया है. ओके, आपको ये मैप घर पे ऑब्जर्व करना है और ये कंट्रीज को भी नाम रीड करने हैं. ओके, कन्नगा, काबोलो, कपंगा, बकमा. These are the various countries surrounded by Democratic Congo region. Okay.
नाउ वी से अबाउट द लैंड। आज अभी हम किसके बारे में देखेंगे? लैंड के बारे में। द रिवर कोंगो, कौन सी रिवर है यहाँ पे? रिवर कोंगो, इसलिए इसका ये कंट्री का नाम भी क्या पड़ा? कोंगो। द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ये क्या है? सबसे बड़ी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? अफ्रीका की। ओके। एंड फ्लोज थ्रू द कंट्री, द रिवर इज नोन एज हाईवे ऑफ द सेंट्रल एशिया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाईवे ऑफ सेंट्रल एशिया। The country lies in the center of the river basin, which is the vast and low-lying area and covered with the rainforest। और ये किससे कवर है? रेन फॉरेस्ट से। ओके। देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कौन सी रिवर है? रिवर कोंगो, एंड इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये नंबर 2 की रिवर है, कहाँ की? अफ्रीका की। एंड इट फ्लोज थ्रू द कंट्री, और ये पूरे कंट्री में फ्लो करती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो उसको क्या कहा जाता है? द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। किसको कहा जाता है? कोंगो रिवर को। ओके, अंडरस्टूड। द रिवर कोंगो इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड द कंट्री लाइज इन द सेंट्रल ऑफ द रिवर बेसिन, और ये कंट्री किसके यहाँ पे? ये रिवर के सेंट्रल पे, बेसिन में। एंड विच इज़ द वास्ट लो लाइंग एरिया, और ये क्या है? बहुत बड़ा लो लाइंग एरिया है। एंड कवर विद द रेन फॉरेस्ट, और किससे कवर है? रेन फॉरेस्ट से। ओके। इट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ये किससे सराउंडेड हुआ है? माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हाँ, तो ये हमने क्या देखा? ये कंट्री किससे सराउंडेड है? माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज से। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट द रुवेंजोरी माउंटेन्स, माउंटेन मर्गेरिटा इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंजेस। देखो हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा माउंटेन है? रुवेंजोरी माउंटेन, और उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? मर्गेरिटा। ओके, is the highest peak of this range, and this country has a 4 lake। ये कंट्री को मेजर कितने लेक्स है? 4 लेक्स। कौन कौन से? वो अल्बर्ट, एडवर्ड, किऊ एंड तंगन्यिका। दिस लेक्स लाई along the eastern boundary of the country। ये कौन से कहाँ पे है? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री। ओके, टुडे वी सी अबाउट द कोंगो। कोंगो के बारे में हमने देखा। कोंगो क्या है? इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो उसका लोकेशन देखा, लैंड देखी, एंड विच आर द फेमस रिवर इज हियर, ये देखा। स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर एट होम एंड डू द होमवर्क। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड।